उसकी बतखों की और एक चालाक लोमड़ी की, जिसकी वजह से आज भी नॉर्वे के बच्चों को पता चल जाता है कि कौन सी लोमड़ी चालाक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, बर्फीले पहाड़, ठंडी हवा, दरख्तों पर जमी हुई बर्फ और एक प्यारा सा छोटा सा लकड़ी का घर। वहीं रहती थी एक प्यारी मगर थोड़ी भोली भाली बुढ़िया। उसके पास बहुत सारी बतखें थी। वो इनकी देखभाल करती और उनको बच्चों की तरह रखती थी। वो इनकी देखभाल करती थी, उन्हें खिलाती थी और रोज तालाब तक लेकर जाती थी। मगर अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। उसे नजर भी कम आता था और गिनती भी भूल जाती थी। और इसलिए उन्होंने एक दिन फैसला किया कि बतखों के लिए कोई रखवाला लड़की ढूंढ ली जाए। एक सुबह वो छड़ी लेकर घर से निकली और अभी थोड़ा ही आगे गई थी कि रास्ते में एक बड़ा सा रीछ आ गया। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि बुढ़िया तो गई काम से, लेकिन नहीं, बुढ़िया तो नॉर्वेजियन बुढ़िया थी। दलेर और निडर जानवर देखती रहती थी, इसलिए डरी ही नहीं। वो बोली, सलाम बेटा रीछ। रीछ ने अपना भारी सा सर उठाया और बोला, सलाम अम्मा जान, कहाँ चली इतनी सवेरे? बुढ़िया बोली, बेटा बतखों के लिए रखवाला लड़की ढूंढने जा रही हूँ। रीछ ने फौरन बोला, तो मुझे ही रख लो, मैं भी यही काम कर सकता हूँ। बच्चों जरा सोचे कि बतखों की रखवाली करते हुए एक रीछ कैसा लगेगा। मगर बुढ़िया ने बोला, नहीं बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत भोंडी है, बतखें डर जाएंगी। रीछ ने फौरन अपनी भारी सी आवाज मीठी बनाने की कोशिश की। ऊ आ ऊ, देखो मैं मीठा बोल रहा हूँ। बुढ़िया ने फौरन कानों पर हाथ रख लिए। बस तुम्हारी आवाज तो बैल को भी डरा देगी, बतखें तो बेचारी बिल्कुल ही भाग जाएंगी। रीछ शर्मिंदा हुआ और बुढ़िया भी आगे बढ़ गई और रीछ भी चला गया। चलते चलते कुछ देर बाद उसे मिला एक भेड़िया। भेड़िया बहुत चौकन्ना, भूखा, तेज, मगर बातें मीठी करता था। बोला, सलाम अम्मा जान, कहाँ जा रही हो? अम्मा जान ने बोला, बतखों की रखवाली के लिए लड़की ढूंढने जा रही हूँ। भेड़िया फौरन बोला, मैं हूं ना, मैं बहुत तेज भागता हूँ, कोई बतख भाग ही नहीं सकेगी। बुढ़िया ने पूछा, चलो आवाज तो निकालो, जैसे मैं बतखों को बुलाती हूँ। अब बच्चों यहाँ आता है असल मजा। भेड़िया बोला, आओ। बुढ़िया उछली, डरी, थरथरा गई, बोली, अस्तगफिरुल्लाह, अगर तुमने बतखों को ऐसे पुकारा ना तो सब की सब 9-11 हो जाएंगी, तुमसे भी ये काम नहीं हो सकेगा। बुढ़िया भी गई और भेड़िया भी आगे बढ़ गया। चलते चलते आखिरकार बुढ़िया को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने अम्मा जान से अदब से बोला, सलाम अम्मा जान, आप परेशान लग रही हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? बुढ़िया बोली, है तो मसला ही यही, बतखों की रखवाली के लिए लड़की चाहिए। लोमड़ी फौरन बोली, मैं बेहतरीन रखवाली करती हूँ, मुझे ही ले चले। बुढ़िया थक चुकी थी, परेशान भी थी। उसने जल्दी में सोचे समझे बगैर कह दिया, चलो, लेकिन अगर काम ठीक ना हुआ तो मैं फौरन निकाल दूंगी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा जान, आपको शक भी नहीं होगा कि मैं कितनी अच्छी रखवाली करती हूँ। बच्चों, असल में लोमड़ी का किरदार बहुत
बुढ़िया बोली, मुझे पहले ही शक था, मैं खुद जाकर देखती हूँ। वो घर से निकली, मक्खन का बर्तन बाहर रखा और तालाब पर पहुंची। वहां क्या देखा, हर तरफ बतखों की हड्डियां पड़ी थी। बुढ़िया चिल्लाई, हाय मेरी बेचारी बतखें, इनको किसने खा लिया। अब वो तेज तेज दौड़ी वापस आई। उधर लोमड़ी तो मक्खन देखकर उस पर टूट पड़ी थी, आधा खा भी चुकी थी। बुढ़िया आई और गुस्से से चिल्लाकर बोली, ओ धोखेबाज लोमड़ी, ये तो तुमने क्या किया है। उसने गुस्से में भरा मक्खन का बर्तन उठाया और लोमड़ी पर ही दे मारा। लोमड़ी ने फौरन भाग गई, मगर उसकी दुम पर मक्खन लग गया। मक्खन जम गया और सफेद दाग बन गया और तब से नॉर्वे के जंगलों में पैदा होने वाली हर लोमड़ी की दुम पर सफेद दाग होता है। बच्चे जब वो दाग देते हैं तो हंसते हुए कहते हैं, ये उसी लोमड़ी की नस्ल है जिसने बुढ़िया की बतखें खा ली थी। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या सबक मिला। इस कहानी से मुझे ये सबक मिला कि हर मीठा बोलने वाला दोस्त नहीं होता, कुछ तो मीठा बोलकर मक्खन ही खा जाते हैं।